यीशु मसीह के नाम में आप सबका जय मसीह की। हम निकालेंगे श्रेष्ठ गीत की किताब 8 अध्याय उसका 13 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तू जो बारियों में रहती है, मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुनने दे। हाँ प्रिय भाई, हम देखते हैं परमेश्वर चाहता है कि हम जो है उसके जो है वचनों को बोलें, हम उसके जो है द्वारा किए गए कार्यों को कहें, हम जो है उसके लिए स्तुति के गीतों को गाएं। हम जो है कुछ ना कुछ अपने ओठों के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए करें। तब हम जब ऐसा करेंगे तो फिर हमारे जीवन में हम एक बड़े छुटकारे को, बड़ी आशीष को हम जो है देखने पाएंगे। हम देखते हैं परमेश्वर के जो सेवक दास थे, वे किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते थे और वे जो है उसे सुन कर के जीवन को पाते थे। तो उसी तरह से आज जब हम अपने ओठों को खोलते हैं, अपने मुंह से जो है परमेश्वर के वचनों का वर्णन करते हैं, तो ये कई लोगों के लिए जीवन का कारण बन जाता है। हम देखते हैं किस प्रकार सामरी स्त्री की उस गवाही के कारण जो है, जो उसने अपने विषय में यीशु मसीह ने जो कुछ बताया था, उसे जब उस गवाही को दिया उस सामरिया नगर में, तो वहाँ के जो सामरिया नगर के लोग थे, वे जो है उसके कहने पर जो है यीशु मसीह पे विश्वास किए। और जब वे उसके पास गए देखने के लिए और उसकी सुनने के लिए, तब हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने यीशु मसीह के प्रति अपने जीवन में जो है विश्वास को पाया और जो है इस तरह से उनके जीवन में एक छुटकारा, एक उद्धार आया। तो कहने का मतलब ये कि आज जब हम बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों का बखान करते हैं, तो जो है यह औरों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। जब हम अपनी गवाहियों को औरों तक पहुंचाते हैं, तो यह जो है उनके लिए आशीष का कारण बन जाता है। इसलिए जो है आज हमको अपने ओठों को बंद करके नहीं रखना है, चुपचाप नहीं रहना है, लेकिन जब भी मौका मिलता है, जब भी अवसर मिलता है, जब भी हमको जो है ऐसा माहौल, ऐसा परिस्थिति मिलता है जहाँ हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बता सकते हैं, अपने जीवन की गवाही उनको बता सकते हैं, तो जो है हमको निश्चय उस काम को करना है, ताकि जो है उनका जीवन जो है बचाया जा सके और यह हमारे लिए एक धर्म का काम गिना जा सके। और हम देखते हैं, यदि हम यशायाह की किताब पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय उसका 10 पद को यदि हम देखें, तो यहाँ पे कहता है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। हाँ प्रिय, जब हम औरों के लिए जो है धर्म के काम करते हैं, तो ये जो है हमारे लिए जो है एक आशीष का कारण बनता है, हमारे लिए भलाई का कारण बनता है। और जो है हमको ये जो है उन्नति की और आशीष की और इस संसार में लेकर के जाता है, सो जाता है, लेकिन जो है आने वाले जो है उस अनंत जीवन का भी भागी जो है बनाता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है धर्म के कार्यों में आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचनों को जो है औरत तक पहुँचाए, अपने जीवन की गवाहियों को औरत तक पहुँचाए, जिससे कई लोग जीवन पा करके परमेश्वर की महिमा कर सके। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपने आँखों को बंद करें, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते इस बहन के लिए जिनका नाम टीना है, पिता परमेश्वर, और एक लंबे समय से प्रभु जी अपने जीवन के द्वारा प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, अपने प्रभु जी गवाहियों को प्रभु जी औरत तक पहुँचाने से प्रभु जी रोक दी गई है, क्योंकि पिछले समय में जब इन्होंने किसी के पास प्रभु जी अपने जीवन की गवाहियों को बताया, तब उन्होंने इसको प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, डांटा प्रभु जी और इनको बुरा भला कहा, जिसके कारण प्रभु जी इन्होंने प्रभु जी अपने ओठों को बंद कर दिया है। पिता परमेश्वर इस बहन की सहायता कर प्रभु जी, के लोगों के डराने से डरे नहीं प्रभु, घबराए नहीं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर आपने जो इनके जीवन में महान काम किया है, विशेषकर प्रभु इनके जीवन में प्रभु जी संतान की आशीष दिया है प्रभु जी, जो कि प्रभु इनके लिए नामुमकिन था अपने दम पे प्राप्त करना, आपने इनको दिया। और इस गवाही को प्रभु कई लोगों तक पहुंचा चुके हैं प्रभु, लेकिन अब वो बंद कर दिए प्रभु। हाँ प्रभु, होने दीजिए, इनके उत्साह को बढ़ाइए, इनके जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु, और जो कुछ आपने इसके जीवन में किया है प्रभु जी, वह औरों तक प्रभु जी पहुँचा सके, जिससे प्रभु कई लोगों का विश्वास आप पर हो सके प्रभु, और वे प्रभु जी जीवन को पा सके। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है प्रभु जी, इसी वक्त चंगा करने वाली सामत प्रभु इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए प्रभु जी। उनकी चाहे जैसी भी बीमारी है, यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए। विशेषकर एक भाई है जो कई सप्ताहों से पिता परमेश्वर अपने पीठ में प्रभु भयंकर दर्द को महसूस करते हैं, विशेषकर जब वे सो के उठते हैं उस समय उनको बहुत ही दर्द होता है प्रभु जी, और उनको एक सहारे की जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई इनको चाहिए जो उठाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तो अनुग्रह कर प्रभु इस वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ्य इनके पीठ में यीशु के नाम से प्रभु जी प्रवेश करने पाए, और ये पूरी रीति से यीशु के नाम से आजाद हो जाए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। साथ में प्रार्थना
प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।